फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल दुनिया। डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ब्लॉग बना रहा हूँ पहाड़ों पर साइकिल राइडिंग का। तो देखिए, हिल राइडिंग का यहाँ पर ब्लॉग आपके सामने बना रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी मेरी अर्बन टेरेन की माउंटेन बाइक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लेफ्ट साइड में 3 गियर है और राइट साइड में इसमें 7 गियर है। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पर हम सीधे पहाड़ में चल रहे हैं। तो देखिए कितने में सेट किया है मैंने, 1 में यहाँ पर लेफ्ट साइड का गियर सेट किया है और राइट साइड में 3 में किया है। तो आगे मैं आपको बताते रहूँगा इस ब्लॉग में आप पहाड़ में कैसे राइडिंग कर सकते हैं और आप साथ ही पहाड़ की सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये माउंटेन बाइक स्टार्ट है। तो अब मैं अपनी यहाँ पर यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ और मेरा जो टारगेट है, आज 10 किलोमीटर चढ़ाई में मैं जाऊँगा और 10 किलोमीटर वापस आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपनी राइड शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड गियर का कॉम्बिनेशन है और मैं अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड, आपको दिखाता हूँ मैं पहाड़ों की सुंदर वादियाँ। तो ये देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब पैडलिंग में धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ और डाउन में चल रहा हूँ, ब्रेक भी साथ में लेके जाऊँगा। देखिए, अब यहाँ पर हम गियर जो है यहाँ पर अभी मैं शिफ्ट करूँगा और यहाँ पर हम सेकंड और 5वें गियर में, क्योंकि अभी हमारे सामने जो रोड आएगी वो सीधी आएगी। यहाँ पर देखिए, आपको ये बहुत सारे बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से देखिए टनकपुर कितना है, 87 किलोमीटर, बरेली है 207 किलोमीटर। तो यहाँ से हम अभी हमारे सामने लगभग 300 मीटर सीधा रास्ता आएगा। तो देखिए, आइए अब हम अपनी राइड शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी फर्स्ट और थर्ड गियर में है। अब इसको मैं धीरे धीरे चलते हुए शिफ्ट करूँगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर सेकंड गियर करूँगा। तो ये देखिए, मैंने सेकंड यहाँ पर गियर डाल दिया और आगे मैंने यहाँ पर हाई गियर कर दिए, थर्ड और आप देखिए, आप मेरी स्पीड यहाँ पर बढ़ गई है। तो अब मैं यहाँ पर जा रहा है। आज में आपको यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारे भी दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य। हल्का सा डाउन में देखिए, यहाँ पर मैंने ब्रेक लिए और फिर मेरी स्पीड बढ़ गई। अब मैं दूसरे और 5वें गियर में चल रहा हूँ और ये देखिए, यहाँ पर मैं फुल स्पीड में साइकिलिंग कर रहा हूँ पहाड़ में। अभी यहाँ पर सीधा सा है, तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर हल्का सा ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि डाउन है, अचानक कोई वाहन आ गए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये नेशनल हाईवे। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी हम डाउन में है, तो पैडलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे देखिए, हमारी ये सीधी जो यहाँ पर सीधा रास्ता है ये समाप्त होने वाला है और इसके बाद अब हमारे सामने चढ़ाई आएगी। तो फ्रेंड देखिए, अभी भी मैं यहाँ पर पैडलिंग कर रहा हूँ और साथ में देखिए आपको पहाड़ के खूबसूरत दृश्य के साथ में देखिए आपको नीचे लोहावती नदी दिख रही होगी। और मेरी स्पीड देखिए, अभी आपको यहाँ पर काफ़ी स्पीड लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे मैदानी क्षेत्र की तरह रोड है। और देखिए, यहाँ पर मैं फुल स्पीड में पैडलिंग कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए थोड़ा सा आगे अब हम यहाँ पर पहाड़ी रास्ते को चढ़ाई करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, इससे पहले आपको गियर शिफ्ट करने होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी हल्की सी चढ़ाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और मैं फर्स्ट और थर्ड गियर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर चल रहा हूँ। हल्की हल्की चढ़ाई है, इसके बाद अब मेरे सामने एक चढ़ाई आने वाली है, लेकिन मैं फर्स्ट और थर्ड गियर के कॉम्बिनेशन में ही चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, साथ में आपको एक देखिए पानी का प्राकृतिक स्रोत, जिसे अक्कल धारा कहते हैं, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर मैं अपनी राइडिंग आगे को बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, अभी सीधी सी रोड है, हल्की सी इसमें चढ़ाई है। तो फर्स्ट और थर्ड गियर का कॉम्बिनेशन और उसके बाद अब हमारे सामने हरी चढ़ाई आएगी। तो उसमें देखिए, हम किसी कार से चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट और थर्ड गियर में ही यहाँ पर हमारी गाड़ी चल रही है और देखिए कितने सुंदर नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देवदार की बहुत सुंदर छत, तो इन सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए आप मेरे साथ राइडिंग का मजा लीजिए। तो ये देखिए, फर्स्ट और थर्ड गियर में ही मैं यहाँ पर चल रहा हूँ और मेरी स्पीड नॉर्मल है, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। तो देखिए, यहाँ पर बाइक सवार भी है, ट्रक भी है, साथ ही यहाँ पर लग्जरी गाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हम यहाँ पर अपनी मस्ती में अपनी चाल से चल रहे हैं। और देखिए, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस प्रकार की राइडिंग करें तो किनारे किनारे चलिए और साथ ही हेलमेट जरूर पहनिएगा आप। और देखिए, अभी ठंडी का मौसम है, जनवरी का महीना है और पहाड़ में धूप जैसे ही ढलने वाली होती है, शाम ढलने वाली होती है, तो काफ़ी ठंडा होने लग जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। फ्रेंड देखिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते में हल्की सी ढलान है, तो यहाँ पर आप तेज़ पैडलिंग मत कीजिए और ब्रेक में हल्के से आपके हाथ ऐसे रहने चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पर हल्का सा डाउन है और इसके बाद हमारे सामने एक ब्रिज आएगा।
और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम सीधे खड़ी चढ़ाई में चढ़ना प्रारंभ करें। तो गियर को मैंने स्विच नहीं किया है, फर्स्ट और थर्ड में ही यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। और ये देखिए हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पर चढ़ाई में चढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड गियर या फर्स्ट और थर्ड गियर में चलेंगे। तो देखिए चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है और मैं धीरे धीरे यहाँ पर देखिए गियर मेरा फर्स्ट और थर्ड है, तो धीरे धीरे अपने किनारे में मैं यहाँ पर देखिए चल रहा हूँ। और मेरी स्पीड आप देख रहे होंगे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको चढ़ाई में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड गियर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं देखिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड गियर में ही चल रहा हूँ। सामने देखिए आपको पहाड़ में जगह जगह आपको मंदिर दिखाई देंगे। देखिए कितने सुंदर यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, और हमारी स्पीड बहुत कम है, चढ़ाई में हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ तो इससे मेरी सांस भी चढ़ रही है। तो देखिए इस प्रकार से अब हमारी ये चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है और इस चढ़ाई में हम सीधे चलते रहेंगे। और आप ध्यान रखिएगा गियर आपके लाइट होने चाहिए। मैं फर्स्ट और थर्ड गियर में चल रहा हूँ, आप चाहे तो फर्स्ट और सेकंड गियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। या बहुत खड़ी चढ़ाई हो जाए तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट और फर्स्ट गियर, फ्रंट में भी फर्स्ट और रियर में भी फर्स्ट आप यहाँ पर चला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट थर्ड में ही चल रहा हूँ। तो आप देखिएगा किस प्रकार से मैं इस चढ़ाई को पार करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉलो मी। तो देखिए थोड़ी सी मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है और यहाँ पर देखिए ट्रैफिक भी है और चढ़ाई भी है। तो ये इधर देखिए थोड़ी सी तेज़ चढ़ाई यहाँ पर आ रही है। तो इस चढ़ाई को भी मैं यहाँ पर पार कर रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मैं कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार ऐसी चढ़ाई चढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर अब आपको इसमें से डाउन उतरना होगा तो पुनः आपको गियर यहाँ पर अपने बढ़ा लेने होंगे। तो मैं देखिए इसी गियर में यहाँ पर चलते जा रहा हूँ। तो आइए तो हम प्रकृति का आनंद लेते हैं। फ्रेंड देखिए अब काफ़ी तेज़ चढ़ाई यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। तो अब देखिए मुझे जैसे ही जहाँ पर सीधा दिखेगा तो वहाँ पर अपना गियर डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अपना यहाँ पर डिरेलर है देखिए लो कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर सीधा था। तो अब देखिए ये चढ़ाई जो है काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और देखिए यहाँ पर मोड़ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये मोड़ को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेकंड गियर डाला तो अब मेरा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड गियर का। तो ये देखिए हमारी डेस्टिनेशन धीरे धीरे कम हो रही है। अब देखिए बहुत ही सुंदर रास्ता पहाड़ का, लेकिन चढ़ाई काफ़ी खड़ी है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे अब जो गियर हैं यहाँ ये देखिए फर्स्ट में है और जो ये हमारा रियर गियर है देखिए ये है यहाँ पर सेकंड में। और चढ़ाई आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य है। आपको दिख रहा होगा मेरी सांसें भी फूल रही हैं क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ऊंची है। और ये देखिए निरंतर चढ़ाई आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ही सुंदर रास्ता देखिए और कितने प्यारे प्यारे मोड़ हैं यहाँ पर। साथ ही आपको देखिए पूरा व्यू मैं पहाड़ का दिखा रहा हूँ आपको। ये हम चढ़ रहे हैं लगातार चढ़ाई में और हमारी एमटीबी हमारा साथ दे रही है निरंतर। और ये देखिए यहाँ पर एक स्थान है देवराड़ी बैंड, अब उसको क्रॉस करेंगे। और ये बैंड देखिए कितना प्यारा यहाँ पर आपको मोड़ दिखाई दे रहा होगा। देखिए यद्यपि अभी मुझे इतना प्यारा ये नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत खड़ी चढ़ाई है और इस प्यारे से बैंड को पार करने में यहाँ पर काफ़ी परिश्रम की आवश्यकता है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक ट्रैक्टर अभी मुझे क्रॉस करता हुआ, देखिए बहुत खड़ी चढ़ाई यहाँ पर देखिए, बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा मोड़ है यहाँ पर। और पूरा देखिए यू टर्न है ये। तो यहाँ पर आप अपनी स्पीड अवश्य कम कर लें। यद्यपि मेरी तो कुदरती कम है क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई है, तो इसमें किसी की भी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दोपहिया या चौपहिया का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अवश्य अपनी स्पीड अवश्य कम कर लें। तो देखिए कितना प्यारा मोड़ मैंने
जस्ट अभी क्रॉस किया है और मोड़ अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। और देखिए सूर्य भी यहाँ पर देखिए अस्त होने की ओर है। तो ये देखिए अब हम जो ये खड़ी चढ़ाई थी इसको पार कर चुके हैं। अब देखिए पुनः यहाँ पर मैं अपना गियर शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हाई गियर कर दे रहा हूँ मैं। ये देखिए अब तीसरे गियर में, तो अब मैं आसानी से अपनी MTV को चला सकता हूँ। तो आइए फिर एक देखिए अगला मोड़ आ गया, फिर चढ़ाई है, लेकिन ये उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है, तो इसमें मैं सेकंड गियर में भी चल सकता हूँ। तो आइए आप सफ़र का आनंद लीजिए। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद पुनः हम चलना प्रारंभ करेंगे। ये देखिए मेरी MTV और ये पहाड़ के सुंदर सुंदर मोड़ और ट्रैफिक लगातार देखिए ये गाड़ियाँ जा रही हैं और कितना सुंदर यहाँ पर देखिए मोड़ हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ की रोडें भी बड़ी अच्छी हैं। आपने सुना होगा एक पॉलिटिशियन कहते थे हमारे राज्य की रोडें हेमा मालिनी के गाल से भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही अच्छी रोड यहाँ पर देखिए, जिसमें मेरी MTV बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे पहाड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड इसी प्रकार के और ब्लॉग भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपसे निवेदन होगा मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारी आपको उपयोगी जानकारियाँ भी इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य आपको पहाड़ के दिखाई दे रहे होंगे मेरी बाइक के साथ साथ। तो ये देखिए ये गाड़ियाँ देखिए बड़ी अच्छी अच्छी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ इस रोड में चल रही हैं। और निरंतर ये रोड देखिए काफ़ी बिजी रोड है, जबकि अब शाम का समय होने वाला। देखिए आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए सनसेट की लगभग तैयारी है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए ये आगे आपको दिख रहा होगा डाउन में देखिए कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो लगातार यहाँ पर ट्रैफिक है। तो इसी ट्रैफिक में मैं भी अपनी MTV के साथ आगे का सफ़र प्रारंभ करता हूँ। तो आइए हम आगे के सफ़र में चलते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से हम चल दिए। देखिए आपको गियर कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये 3 आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर 1। तो 3 और 1 के कॉम्बिनेशन में चढ़ाई अभी भी है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन फिर भी मैं इस चढ़ाई को फर्स्ट और थर्ड गियर में पार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी छोटा सा हमने एक यहाँ पर रेस्ट ले लिया था, तो इसीलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखी हुई गाड़ियाँ लगातार क्रॉस कर रही हैं। आप जानते हैं गाड़ियों के पीछे इतने अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं, शायद ऐसे महान विचार आपको और कहीं ना मिले। तो ये देखिए फिर एक प्यारा सा तीव्र मोड़, जिसमें कि हमें अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। और मैं इस चढ़ाई को बीट करते हुए ये देखिए ये मेरी MTV, अब देखिए कितना प्यारा सा कर्व है, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लगातार देखिए सूर्य अस्त होने की ओर है, इसलिए आपको वीडियो भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए थोड़ी सी सांस अवश्य फूल रही है, क्योंकि चढ़ाई हमारी जो है अच्छी खासी चढ़ाई है। और गियर भी मैंने थोड़ा खतरों का खिलाड़ी बनते हुए फर्स्ट और थर्ड का प्रयोग किया है। अगर मैं यहाँ पर एक गियर डाउन कर लूँ, देखिए अभी थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको सेकंड में कर लूँ तो शायद मेरी जो सांस फूल रही है वो बंद हो जाए। लेकिन दोस्तों खतरों का सामना करना थोड़ा हमें सीखना चाहिए। तो इसीलिए देखिए प्यारी सी चढ़ाई, प्यारी सी रोड और सुंदर से यहाँ पर देखिए हरियाली के दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे यहाँ पर दृश्य मनोहारी आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक प्यारा सा मोड़ आपको हर जगह मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं ज़िंदगी में भी हमें अलग अलग प्रकार के मोड़ मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं मोड़ों का सामना कर रहे हैं। गियर आपको दिखा दूँ, तीसरे में ही चल रहा हूँ मैं। और फिर से प्यारा सा मोड़, साथ ही तीव्र चढ़ाई भी है। तो ये इस चढ़ाई को मैं दम लगा के ऐसा करते हुए पार कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते देखिए फिर से आगे एक मोड़ आएगा,
तो अब आपने मोड़ बहुत देख लिए होंगे, तो आइए मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको अब हम मिलते हैं सीधे हमारी डेस्टिनेशन में। तो फ्रेंड्स देखिए, निरंतर मोड़ों को पार करते हुए अब मैं अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच रहा हूं, जो मेरी आज की डेस्टिनेशन है। तो देखिए ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, उस मोड़ को क्रॉस करते ही मैं वहां पर रुकूंगा और आपको यहां से बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आपको दर्शन कराऊंगा। और देखिए सनसेट की स्थिति हो जाएगी मेरे लौटने तक, तो इसीलिए अब मुझे वापस लौटना होगा। तो अगली राइडिंग में अवश्य आपको कोई दूसरी डेस्टिनेशन दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक तो चढ़ाई काफ़ी तीव्र थी, अब थोड़ा सा सीधा यहाँ पर है। और देखिए खतरों का खिलाड़ी अभी भी मैं बना हुआ हूँ, 3rd गियर में ही चल रहा हूँ निरंतर। तो ये देखिए मेरी मंजिल आ गई है, अब यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा। यहाँ पर हम रुक गए हैं और यहाँ से देखिए बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर हल्की सी धुंध भी आपको पहाड़ों में दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा और बड़ी सी प्यारी रोड, साथ ही देखिए 2 पहाड़ियों के बीच में झांकती हुई एक तीसरी पहाड़ी, ये हमारा लोहाघाट नगर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर रेस्ट करते हुए थोड़ा सा पानी भी पी लेंगे। और यहाँ पर देखिए ताकि आपको पीछे का कितना सुंदर मनोहारी दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर पीछे आपको बहुत सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ये मेरी प्यारी MTV है, जिसके साथ मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। अगर प्यास लग जाए तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बॉटल होल्डर में पानी भी रखा है। स्वाभाविक सी बात है, ठंड बहुत है तो पानी भी थोड़ा देखिए गर्म पानी होगा। अब हम लौट रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रेक का लगातार प्रयोग करना होगा, क्योंकि काफ़ी तीव्र यहाँ पर ढलान है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही तीव्र ढलान। तो इस ढलान में आपको ब्रेक का प्रयोग करके रहना होगा लगातार। यहाँ पर ट्रैफिक भी है, तो ढलान में हूँ मैं। आप यहाँ पर अपने गियर भी शिफ्ट कर सकते हैं, 4था या 5वां, और 2nd गियर, 2nd और 4th या 2nd और 5th का कॉम्बिनेशन। तो देखिए हम डाउन में धीरे धीरे उतर रहे हैं, लेकिन ब्रेक का मैंने प्रयोग किया हुआ है। अब पुनः यहाँ पर मोड़ आने वाला है, तो मैं देखिए दोनों ब्रेक्स का प्रयोग करूँगा, क्योंकि कहीं पर भी खतरा हो सकता है। देखिए आपको ढलान दिख रही होगी, बहुत ही तीव्र ढलान यहाँ पर है। तो साथ ही यहाँ पर देखिए आपको मोड़ भी दिखाई दे रहे होंगे, ढलान भी है। देखिए धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, लेकिन डाउन बहुत है तो इसीलिए मुझे स्पीड नियंत्रित रखनी पड़ रही है, नहीं तो घर जाने का उत्साह अलग ही होता है। तो फ्रेंड देखिए हम डाउन में ही चल रहे हैं, तो डाउन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ब्रेक का निरंतर उपयोग करते रहें, क्योंकि देखिए काफ़ी ढलान है यहाँ पर और साथ में गाड़ियों का भी लगातार आवागमन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्रेक लेते हुए चलेंगे, क्योंकि खतरा भी हो सकता है। और मेन यहाँ पर नेशनल हाईवे है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पुनः उसी ब्रिज में यहाँ पर हम आ गए हैं। लेकिन अभी तक हम यहाँ पर डाउन में ही चल रहे हैं। अभी यहाँ पर अब हमने गियर यहाँ पर पुनः चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद सीधा रास्ता है, तो आप 2nd और 5th गियर में भी अभी भी चल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर अब पुनः उसी ब्रिज में आ गए हैं वापसी में। तो देखिए अभी मैं नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ, अब मेरे सामने चढ़ाई प्रारंभ होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने गियर अभी शिफ्ट नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो 2nd और 5th में ही मैं चढ़ रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर देखिए मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि गियर जो है मेरे 2nd और 5th में है। तो देखिए इधर हल्की सी चढ़ाई है, उसके बाद सीधा रास्ता है, तो मुझे गियर चेंज करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि काफ़ी चढ़ाई है, तो आप यहाँ पर 1st और 3rd गियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर देखिए थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई है, तो मैं इसमें चल रहा हूँ। अब हमारे सामने सीधा रास्ता आ गया। तो फ्रेंड देखिए हल्की सी चढ़ाई मैंने पार कर ली है 2nd और 5th गियर में। अब हमारे सामने सीधा रास्ता आ गया है, तो मैंने थोड़ा पैडलिंग तेज कर लिया। देखिए क्योंकि अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो घर में भी हमारे मेंबर्स इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड देखिए अब हम घर पहुंचने वाले हैं और इस प्रकार से मेरी यात्रा आज की समाप्त हो रही है।
तो आप सबसे एक निवेदन होगा, आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के रोमांचक वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, अगली हमारी राइडिंग ठीक होगी किसी दूसरे लोकेशन पर। तो पुनः आप सभी का इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।